और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है। फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं, तो और फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को। देखिए, डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। करने का आनंद बहुत रहेगा और इसलिए मेरे जीवन में ये बात बहुत काम आई है। धन्यवाद। अगला प्रश्न। नमस्कार श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चिराग बंसल जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। महोदय, आपको हमारे जैसे छात्रों से बातचीत से क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता होता तो मैं नहीं आता, क्योंकि वो लोग ज्यादा मुसीबत में होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो लाभ के लिए नहीं करने चाहिए, और जब लाभ के लिए नहीं करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। मैं देश के टीवी वालों का आभारी हूं। एक बहुत अच्छा काम किया आज उन्होंने, मुझे समझ नहीं मिला लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा। उन्होंने अलग अलग जगह पे बालकों को पूछा आज, अच्छा बताओ भी प्रधानमंत्री से आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बात है। शायद बालकों को अपनी बात बताने का ऐसा अवसर इसके पहले कभी नहीं मिला होगा, और इसलिए मैं ये टीवी मीडिया वालों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत उत्तम काम किया। बहुत सारे बालक बहुत सारी बातें आज टीवी पे बता रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं आज पूरा दिन टीवी हमारे देश के इन बाल मित्रों ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये अच्छा है, ये अपने अच्छा है, और मैं मानता हूं यही मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ है, वरना देश हमारे चेहरे देख देख करके थक गया है जी। आप लोगों के चेहरे देखता है तो पूरा देश खिल उठता है, आपकी बातें सुनता है। मुझे भी इतने बालकों की बातें इतना आनंद आ रहा था, वाह हमारे देश के बच्चे कितना बढ़िया सोचते हैं। आप लोगों से मिलकर के मुझे वो अनुभूति होती है, मुझे वो मिलता है। बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे मेरी भी बैटरी चार्ज हो जाती है। धन्यवाद सर। आइए बेटा पूछिए। Hearty good afternoon to all of you. Honorable Prime Minister Sir, I am Prerna of class 10 from Kendriya Vidyalaya Pragati Vihar. Sir, people say that you are like a headmaster, but you appear to us as friendly, sweetly and a kindly person. Sir, my question is that what kind of person are you in real life? मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मैं छोटा था तो जैसे आप लोगों को, जैसे आज बालकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण किया ना, तो मुझे भी बोलने का शौक था, और बहुत छोटी आयु में मुझे कई लोग बोलने के लिए बुलाते थे। एक बार एक गांव में रोटरी क्लब का एक फंक्शन था, तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया। अब उनका प्रोटोकॉल होगा, छोटा नगर था, करीब 30,000 की बस्ती का नगर होगा। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए। अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बायोडाटा वगैरह कुछ, हम क्या भेजे। उस कार्यक्रम में एक और सज्जन थे जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और शायद वो डोनेशन भी देते होंगे, तो शायद उनको बुलाया होगा उन्होंने। उनको भी कहा होगा कि आपका बायोडाटा भेजिए। हम जब कार्यक्रम में गए तो उनका बायोडाटा कोई 10 पेज का था, वो पूरा वहाँ पढ़ा गया बड़ा विस्तार से, जनवरी में क्या किया था और फरवरी में क्या किया था और मार्च में क्या किया था। लेकिन उनका जब भाषण हुआ तो 3 मिनट का हुआ, वो भी शायद वो 2 पैराग्राफ लिख करके आए थे, पढ़े थे। मुझे जब पूछा गया था कि आपका बायोडाटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था। मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन की हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं, ऐसा मैंने जवाब लिखा था। तो मैंने कहा मैम मेरे विषय में आपको